में थे तो वहां भी बच्चों को ये चारों पॉइंट के बारे में मैंने अवगत कराया था। और आज जितने बच्चे तमाम बच्ची बैठे हुए हैं, इवन शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सब आदरणीय टीचर्स लोग हैं, सब लोगों को हम कहते हैं कि अगर ये 4 बात बच्चों से आप करवा लीजिएगा, या मैं खुद भी कोई प्रोजेक्ट बनाता हूं उसमें ये 4 बातों को लेके चलता हूं, तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है बच्चों जो आपको असफल बना। कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कमी आएगी, फिर भी आप सफल होंगे। तो पहली बात जो है, पहला मंत्र जो है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है? प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। आपको एकदम प्रबल प्यास होनी चाहिए कि आपको IIT करना है, आपको फुटबॉल प्लेयर बनना है, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको UPSC क्वालिफाई करना है, कोई भी फील्ड हो, आपके मन में ये प्रबल प्यास होनी चाहिए कि मुझे अच्छा करना ही करना है। प्यास का मतलब क्या है कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में अगर IIT करते तो मैथ का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला, केमिस्ट्री का फार्मूला, ये दिमाग में आपको चलते रहना चाहिए। दोपहर में खाने वक्त, शाम को थोड़ा खेल रहे हैं, से लेके आपकी दोस्ती भी ऐसे बच्चों से होनी चाहिए जो हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बातचीत करे। करते करते बिस्तर पर गए तो उस समय भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चलना चाहिए। कब? जब IIT की तैयारी कर रहे हैं। तब मान लीजिए आप फिल्म में एक्टर बनना चाहते हैं, तो हमेशा एक्टिंग की बात, हॉलीवुड में कैसा कोई एक्टर है, वो क्या कर रहा है, वो नया क्या किया, कोरियन एक्टर क्या कर रहा है, हमारे देश में लोग क्या कर रहे हैं, ये एकदम ध्यान में रहनी चाहिए बात। तो पहली बात क्या है बच्चों? प्रबल प्यास। अगर आप में प्रबल प्यास है, जैसे एक बार हमने ये देखा कि भाई एक बच्ची हमसे पूछी इसी तरह के सेमिनार में, क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि आप मुझे बताइए सर कि कौन से कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इस बार IIT क्वालिफाई करूंगी। मैंने बोला बड़ा सरल है, कुछ मत करिए, कोई कोचिंग सेंटर का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का जरूरत नहीं। बच्ची अपने दिमाग में सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आप सुबह उठती हैं तो आपके दिमाग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलते 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 दिन भर चलते चलते रात हो जाती है कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो 100% आप लोगों को भी बच्चों बोल रहे हैं, बच्चियां बोल रही हैं कि आप 100% IIT क्वालिफाई करने वाले हैं, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जहां डाइवर्सन है, दूसरे विषय आपके दिमाग में आ रहा है, आप समझ लीजिए कि आप रास्ते से भटक गए। अरे डायरेक्टर सर छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, वहां पर शांति रहेगी ना, बच्चा जनरली डिस्टर्ब करता है। अब सच में हम प्रयास कर रहे हैं कि डिस्टर्ब न हो रहे, आप छोड़ दीजिए, जो जैसे चलता है चलने दीजिए, बहुत अच्छा ऐसे ही लग रहा है। क्या बच्चों कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आराम से हम बातचीत कर ही रहे। फिर आपका सवाल पूछेंगे, आप लोगों से हमसे पूछेंगे तो जवाब देंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। अब शांति बनाए रखिए, हमेशा बच्चों को लोग टीचर बोलता है शांति बनाए रखिए, आज मास्टर को बोलना पड़ रहा है शांति बनाए रखिए, शांत नहीं। तो हाँ, हम ये बोल रहे थे कि प्रबल प्यास होनी चाहिए। जैसे एक मछली है, बिना पानी के नहीं रह सकती, छटपटाहट आ जाएगी, बिना पानी के 1 सेकंड नहीं रह सकती, 2 सेकंड नहीं रह सकती है, उसको बाहर निकालिएगा, मछली सोचे कितना जल्दी हम पानी में चले। ठीक उसी तरह से बच्चों, आप अपने उद्देश्य से कभी भी बाहर नहीं। हम लोग सुपर 30 चलाने का निर्णय लिया, आपने फिल्म देखी है, कौन कौन बच्चे लोग फिल्म देखे? ऐसी जानकारी के लिए अब देखते लगभग सब लोगों ने फिल्म देखी, ठीक है। देखिए उस फिल्म में देखा कि जब हम लोगों ने सुपर 30 की शुरुआत की, हम अपने भाई के साथ, मदर ने खाना बनाने के लिए बोला कि हम खाना बनाने में साथ देंगे, भाई बोला कि चलो हम वायलिन बजाते इसको छोड़ के आपका साथ देंगे। तो जब सुपर 30 की शुरुआत की थी, एकदम प्रबल प्यास था, चैलेंज था कि 30 बच्चों को लेना है, ऐसे बच्चे से जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं पर टैलेंट है, वो कर सकते हैं। कोई मजदूरी का बेटा है, उसमें से एक बच्चा ऐसा था अभिषेक, जो आज अमेरिका में बहुत बड़े पोजीशन पर है। उसके फादर 200 रुपया भी उस जमाने में नहीं कमा पाते थे, भूखे रहता था परिवार। उस बैच का एक लड़का राकेश, अभी अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, दीपक, बहुत ऐसे लड़के हैं उसके बैच के जो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत एक्सट्रीमली पुअर थे। उस समय हम लोगों को प्रबल प्यास थी, मुझे, हमारे भाई को और 30 बच्चों को, कि चाहे जो हो
2-2 बजे रात में पढ़ना पड़े, 3 बजे तक पढ़ाना पड़े, भोर तक कर देना पड़े, लेकिन इनको IIT जाना चाहिए। प्यास होनी चाहिए बच्चों, जुनून होना चाहिए, चाहे कुछ भी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग तैयारी करते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, सामने क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बच्चा डर जाता है, यानी तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी तो अभी स्थिति खराब है, मेरा तो मार्क्स कम है, हम कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे। नहीं, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियों से मैं मिला हूँ जिंदगी में, बहुत सारे बच्चे बच्चियों को देखा हूँ जो कि सेकेंड डिवीजन से, अब ना बच्चे रूल बना दिया कि IIT जो करेगा, कौन करेगा IIT? जो फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, इतना परसेंटाइल चाहिए वगैरह वगैरह, अप्लाई कर सकता है। हम आंख से देखा, हमारे साथ रहे बच्चे जिनको 45% मार्क्स आया, 50% मार्क्स आया, ऐसे ऐसे बच्चे गांव देहात से आए और हमारे साथ रहे हैं। इक्का दुक्का कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो रहे हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिव थिंकिंग आ गई कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको IIT करना है। तो करते करते संघर्ष करते करते जीत गए। हमारे 30 बच्चों में से कई बार 26, कई बार कम से कम 18 बच्चों का तो इतिहास है। कई बार 30 में 30 बच्चे IIT कर जाते हैं, लेकिन जिस साल कुछ बच्चे का IIT छूटता है, जिस साल बच्चों का IIT छूटता है तो वो NIT में जाते हैं, उनमें क्या कमी होती है? सिर्फ और सिर्फ कमी होती है पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए बच्चों हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है मेहनत, अथक परिश्रम, अथक प्रयास। प्रयास आपको करना है। हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं, माता पिता आपको पैसे दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, आपके टीचर्स हैं, शिक्षिकाएं हैं, पूरी ताकत लगा सकती है, लेकिन पढ़ना आपको। बच्चे हमारे फादर सिखाते थे, बेटा मेहनत से पढ़ाई होती है। अगर पढ़ाई पैसे से होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता। इसलिए याद रखना बच्चों, पढ़ाई हमेशा जुनून और मेहनत से, इस बात को हमेशा ख्याल रखना। इसलिए हमारे सुपर 30 पे आप जाइएगा तो बच्चों को देखिएगा, आप हैरत में पड़ जाइएगा कि 4 बजे सुबह जाइएगा तब भी आपको 10 बच्चे पढ़ते मिल जाएंगे। आप 7 बजे जाइएगा, संडे का दिन है, 7 बज रहे तब भी 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप दिन में जाइएगा तो 30 के 30 पढ़ते, और 12 बजे जाइए, 1 बजे भाई तब भी 8-10 बच्चे हॉस्टल में पढ़ते ही मिलेंगे। उसके अलावा न वो अखबार तक भी नहीं छूते। हालांकि अखबार पढ़ना चाहिए, टेलीविजन देखना चाहिए, दुनिया से जुड़े रहना चाहिए। तमाम चीजों के बाद उनके मन में ये रहता है कि मेरे पास समय बहुत कम है, चाहे जो हो जाए मुझे पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना। और सुपर 30 पर फिल्म बनी, सुपर 30 का इतना नाम हुआ, उसमें मेरा क्रेडिट नहीं। उन 30 बच्चे हर साल अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, अथक प्रयास, बिना थके हुए प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन तीनों चीजों के बाद पहला क्या बताया बच्चों? प्रबल प्रयास। दूसरा बताया पॉजिटिव थिंकिंग। तीसरा बताया जिसको सकारात्मक सोच। तीसरी बात मैंने क्या बताई भाई? अथक प्रयास। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में सब आदमी टूट जाता है, वो क्या है भाई? ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य। बच्चों आपको हमेशा पेशेंस बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो, पेशेंस नहीं तोड़ता है। बहुत बार आप सवाल बनाइएगा, नहीं बनेगा। बहुत बार आप पढ़ना चाहिएगा, नहीं होगा। बहुत बार आपके साथ ऐसी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी जो जरूरत है। बहुत बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसमें भी आपको धैर्य बनाए रखना है। हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त होता है, अपना धैर्य बनाए रखते हैं। हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक बार क्या हुआ कि बच्चों को IMO का इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का कुछ सवाल दे करके बच्चों बना के दिखाओ। 3-4 दिन बाद पूछा कौन कौन बच्चे हैं जो इसे बना के दिखा सकते हैं, बना के अभी बता सकते हैं। बच्चे में से कोई तैयार नहीं। सर बड़ा 3 सवाल दिया, तीनों बड़ा टफ है, नहीं हो रहा है। हमें चलो ठीक है तो तुम 2 दिन बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो नहीं सर बता दीजिए। करें 2 दिन बाद करेंगे। 2 दिन तब तक दूसरे चीज पढ़ाने लगे। 2 दिन बाद बच्चे आए, हमने पूछा बना? तो नहीं सर। अब करिए ट्रिगोमेट्री का सवाल है, देखो ये अलजेब्रा का है, ये कैलकुलस का। तीनों सवाल में जो जो कॉन्सेप्ट लगता है सब जानते हो तुम। तुम्हारे कॉपी में है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे माइंड में है। केवल एप्लीकेशन तो करना है मैथमेटिक्स का सवाल बनाने के लिए। सोचो कैसे।
फिर 3-4 दिन बाद बच्चे बताए कि नहीं सर, एक भी सवाल नहीं बना, एकदम सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तब हमने बोला देखो बच्चों, जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी, समझो सवेरा की तुम उतने नजदीक पहुंच रहे हो। इस भाव से तो बनाओ। बच्चे लोग बनाते हैं और 30 में से 5, 7, 8 बच्चे फाइनली सवाल बना ही देते हैं बच्चों। तो ये हमारे जीवन में भी देखिए कि कितना माफियाओं ने अटैक किया, कितने बदनाम करना चाहा, कई बार गोलियां चली। फिल्म में तो एक बार दिखाया ना, वैसे ऐसे कई अटैक हुए। अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुझे सुरक्षा दिया हुआ है, हमारे साथ कमांडो चलता है बिहार में, जब भी चलते तो साथ चलना पड़ता है। अभी भी माफिया लोग लगे हुए रहते हैं। उसके बाद कोई गुवाहाटी हाई कोर्ट से केस करवा देता है, ऐसे ऐसे लोगों से जो बच्चा ना मुझे जानता है, ना कभी पढ़ा, ना मिला जुला, बदनाम करने के लिए कर दिया। कहीं पटना हाई कोर्ट से कोई फंसा देता है केस करके। तो ये सब चलती रहती चीजें। इसमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? पेशेंस बनाए। इन चीजों को आप लेके चलिएगा जीवन में, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सपना देखना स्टार्ट करिए। आज हम अपनी बात का कंक्लूजन यही दे रहे हैं, सपना देखिए और सपनों में रंग भरने के लिए हम लोग साथ देते रहेंगे। अभी विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूशन के लिए मैं क्यों आया? तो इसलिए आया कि इन लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखो भाई, हर बच्चा IIT चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा IIT नहीं भी जाता है तो हम लोग उसको, जो बच्चे असक्षम होंगे आर्थिक तौर पर, उनको हम लोग पढ़ाएंगे सुपर 30 के तर्ज पर, ना के बराबर फी लेके पढ़ाएंगे, उनको ग्रूम करेंगे। और हम एक जानकारी देना चाहते हैं बच्चों, आज से कुछ साल पहले हमारे पढ़ाए गए कुछ बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़े, 2-4 बच्चे, और आज 2-4 बच्चे जो भी थे सब बहुत अच्छा किए। तो ये भी नहीं मैटर है कि आप कोई बहुत बड़ा कोचिंग में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत बड़े घर से, सब कोई मतलब नहीं रखता है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप में जुनून है कुछ अच्छा करने का, ये जरूरी है। हमारे एक और स्टूडेंट से आगे मिलवाएंगे, उनका नाम, मेरा नाम आनंद कुमार है, उनका नाम आनंद सिंह है। बेचारे गरीब घर से, मोतिहारी से आए, पढ़ लिख कर इतना अच्छा किया कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज में खुद प्रोफेसर है। तो आनंद जी कहाँ पर है आप भाई? कहाँ है आप? आइए मंच पर एक बार आइए, बच्चों ताली बजा के। हमारे पढ़ाए बच्चे, ठीक है बच्चे, हमारे पढ़ाए बच्चे सिर्फ IIT से पढ़ के इंजीनियर नहीं बने, कई बच्चे प्रोफेसर हैं, कुछ बच्चे IFS में विदेश सेवा में बड़े बड़े पोजीशन पर है, कुछ IPS बन गए, कुछ IAS बन गए, कोई IRS बन गए। ऐसे बच्चे बने हैं जो साधन विहीन थे, जिनके पास कुछ नहीं थे। आपके पास तो बहुत कुछ है। इसलिए मेरा कहना है कि चारों फार्मूला को माइंड में नोट कर लीजिए, कागज में नोट कर लीजिए और घर जाकर एक सपना देखिए। और उस सपने को देखने के लिए, यानी उस प्लान को फुलफिल करने के लिए कम से कम आप 3-4 दिन दीजिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट देखा, सोचा और अपना काम शुरू कर दिया। नहीं, 3-4 दिन सोचिए, एकांत में सोचिए, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सोचिए, पार्क में जाके बैठ के सोचिए, छत पर सोचिए कि हम में किस तरह का टैलेंट है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप IIT की तैयारी करें। अभी हमने डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट किया सुबह कि आपके यहाँ और भी जो जो कोर्स है उसमें भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाइए, कम शुल्क पर पढ़ाइए। कोई बच्चा कलाकार बनना चाहता है, कोई बच्चा पत्रकार बनना चाहता है, तो हर बच्चे को मदद करिए। कोई पत्रकार बनना चाहता है, उसको जबरदस्ती आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसको जबरदस्ती मेडिकल पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, आप अपने मन से सवाल पूछिए और अंतरात्मा से अगर आवाज आती है कि मेरा कैरियर यही है और 10 साल बाद मुझे, 12 साल बाद मुझे कहाँ जाना है, ये अगर आपको ये पता चलने लगता है, 2 दिन 3 दिन सोच के एक प्लान बनाइए और उस प्लान पर तब काम करिए। आज से जाके तुरंत मत काम करिए। कभी कभी हमने देखा है, बच्चों को बताया है, आज 20 साल पुराना स्टूडेंट हमारे पास आता है, 18 साल पुराना स्टूडेंट आता है जो जीवन में सफल रहता है, और वो जब पहला क्लास में आता है तो यही बात हम बताते हैं कि प्लान बनाओ। 3 दिन छुट्टी दिया, तुम सोचो, तो आके बोलता है कि सर आज मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने जो प्लान बनाया ना वो छोटा था। अभी मैं सोचा कि इंजीनियर बन जाऊंगा, दुबई में नौकरी कर लूंगा, अमेरिका में नौकरी कर लूंगा, जो सपना देखा पूरा हो गया। अगर मैं बड़ा प्लान बनाता 10 गुना तो और भी आगे बढ़ जाता।
इसलिए बच्चे जीवन में हमेशा आगे सोचिए। बहुत बार ऐसा होता था कि आप जैसे बच्चे थे, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता था, हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ता था, लोग आते थे हमारे जैसे टीचर, और कई लोग आते थे, कई IAS IPS लेक्चर देते थे, बोलते थे कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम बड़ा कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन मेहनत करता गया, समय के साथ आगे बढ़ता गया तो यकीन हो गया कि नहीं भाई, मेहनत से कुछ भी संभव है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि भाई मेहनत से कुछ भी संभव है, जिसे खटखटाओगे खुल जाएगा, जिसे बुलाओगे आ जाएगा। तुम चाहो अगर तो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, समुद्र को पी सकते हो। बच्चों में सोचता था ये तो बेकार बातें हैं, भाषण वाली बातें हैं, कोई एक लोटा पानी पिएगा पेट फट जाएगा, कोई पहाड़ पर चढ़ेगा तो हफ जाएगा, तोड़ कैसे देगा। लेकिन सच है बच्चों, ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। दशरथ मांझी का नाम सुनेंगे, पूरा पहाड़ अकेले काट के रास्ता बना दिया उन्होंने, कई किलोमीटर का। तो इच्छा शक्ति से कुछ भी है। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते गई, जैसे जैसे सुपर 30 के बच्चों के साथ काम करता स्टार्ट किया, मुझे इस बात की समझ आ गई। किस बात की समझ? कि मेहनत से कुछ भी संभव। बस मेरा यही मानना है, बोलना है कि आप मेहनत करते रहिए, जीवन में जरूर आगे बढ़िएगा। मुझे आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अभी बातचीत नहीं किया, सिर्फ हम अपनी बात रखें, अच्छा लगा। अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई भी हेजिटेशन मत करिए। आप अपने अंदाज में, जैसे घर में बातचीत करते, कोई फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है। एक सरल भाषा में जो मन में है, जिस तरह का सवाल है आप जरूर पूछिए। हम अभी आपके सवालों का इंतजार करें।